आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट और जनसुराज के वरिष्ठ नेता यानी कि हमारे साथ वाई गिरी जी हैं और यहाँ पे तमाम जनसुराज के नेता और भी कई पार्टियों के नेता लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, क्योंकि आज बता दें कि आज श्रद्धेय श्री काली पांडे जी का स्वर्गवास के उपरांत आपको बता दें कि यहाँ पे आज उनका आज ब्रह्मभोज था और उसी में ये लोग पहुँचे हुए थे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा दो चार बात मैं काली पांडे जी के बारे में जी करना चाहूँगा। 1977 से लगातार हमारा उनसे संबंध रहा है। 1977 में जब वो पहली बार इंडिपेंडेंट एमएलए चुनाव लड़े तो भी वो मेरे संपर्क में थे। हम लोग मित्रता थी, मैं ये शशि बाबू डॉक्टर ये हम लोग समझिए कि मिले जुले एक मित्र की मंडली थी। थोड़े से वोटों से वो चुनाव हार गए, लेकिन 1980 में वो एमएलए चुनाव लड़े और तब से गोपालगंज तो चुनाव तो लड़े थे। उस समय गोपालगंज कुचायकोट सब मिला जुला ऐसा मिक्स था। गोपालगंज का आधा से ज़्यादा एरिया कुचायकोट में भी उस समय हुआ करता था। वो चुनाव जीते इंडिपेंडेंट, हम लोगों का सहयोग रहा, लेकिन वो उस समय ज़िले में दो ध्रुवीकरण हो गया था राजनीतिक। एक बाबू नगीना राय का और धीरे धीरे बच्चा चौबे और काली पांडे जी का एक दूसरा ग्रुप रहा। आपस में पॉलिटिकल राइवलरी रही। काली पांडे को धीरे धीरे बहुत सारा केसों में फंसाया गया। एक मनन राय का मर्डर हुआ था, उसमें भी उनको डाला गया, लेकिन मैं उनके साथ, डॉक्टर साहब गवाह हैं, चौबे जी भी शायद जानते होंगे, मैं रॉक की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में मैं उनको डिफेंड करता रहा, मैं उनको बचाता रहा। काफ़ी उन पर पॉलिटिकली प्रेशर और गलत केसों में उनको उलझाया जाता था। इतना ही नहीं, एक यहाँ संत ज्ञानेश्वर थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर उन्होंने करा दिया बम फेंक कर। संत ज्ञानेश्वर की अलग कहानी है। संत ज्ञानेश्वर थे, आप मर्डर करवा दीजिए। संत ज्ञानेश्वर कहे जाते थे सो कॉल्ड, लेकिन थे नहीं वो, लेकिन साधु थे। यहाँ MP शर्मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। उनके आश्रम को उन्होंने चूँकि इंक्रोचमेंट करके उन्होंने कब्जा किए हुए था, तो उसको हटाया। उसके एवज में उन्होंने अपने चेलों को बम से पटना कलेक्ट्रेट में ही बम से मार दिया। इतना ही नहीं, वो संत ज्ञानेश्वर तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बड़े रेस्पेक्टेड लीडर थे, यहाँ के बड़े पावरफुल लीडर थे श्री नगीना राय। वो ट्रेन से उतर रहे थे पटना, तो उन पर बम चलवा दिया, वही संत ज्ञानेश्वर। लेकिन कुछ गलतफहमी में नगीना बाबू द्वारा, इनफैक्ट नगीना बाबू ने अपने नहीं किया, उनके एक लीगल एडवाइज़र थे, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि आप पर बम चला है, सुनहरा मौका है, आपके जितने पॉलिटिकल राइवल हैं सबका नाम दे दीजिए, फंसा दीजिए। और उन्होंने सब उसमें काली पांडे, नगीना बाबू के हत्याकांड में मतलब ये लोग का हाथ नहीं था। नगीना बाबू का हत्या नहीं हुआ था, बम चला था। तो पटना जंक्शन पर उतरे थे, किसी ने बम फेंक दिया था। और संत ज्ञानेश्वर, वही संत ज्ञानेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर किया था, करवाया था, उसने ही बम फेंकवा दिया नगीना बाबू का। अब उस केस में काली पांडे जेल चले गए, तब तक चुनाव आ गया। तो अब जब 20 दिन रह गया, मैंने एक दरख्वास्त दिया कि इनको जमानत पर छोड़ा जाए। जज ने मेरे रिक्वेस्ट पर और मेरे आर्गुमेंट पर उनको 20 दिन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 30 दिन के लिए जमानत दे दिया। तो अंतिम दिन उनको बेल हुआ, आए, उन्होंने नॉमिनेशन किया। और उस ज़माने में 1980 की बात है, नहीं 1984 की बात है, जब कांग्रेस पूरे प्रदेश में हर सीट पर जीत गई। एक ही सीट था यहाँ कांग्रेस हारी और काली पांडे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो बिरला ही होता है कि कोई इंडिपेंडेंट लोकसभा जीते। व्यक्तित्व कैसा था, आप लोगों के साथ संबंध कैसा था काली जी का? हमारे तो बहुत समझिए कि भाई की तरह थे और बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड और बहुत दयालु। एक बार उनकी आप मदद कर दीजिए तो बराबर जीवन भर आपके गुलाम हो जाते थे, आपके हर मौके पर मौजूद रहते थे। ऐसा बढ़िया दोस्त, ऐसा वफादार दोस्त बहुत ही बिरले मिलता है। मुझे बहुत अफसोस है, हमारे शशि बाबू को भी बहुत अफसोस है। हम लोग का एक समाज को, गोपालगंज जिला को, बिहार को एक राजनीतिक आज देखा गया कि सारे दलगत मतलब द्वेष को भुला के आज सभी दल के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। व्यक्तित्व था उनका। क्या वैसा ही व्यक्तित्व था उनका। व्यक्तित्व ही ऐसा, बिल्कुल।
ठीक बोल रहे हैं। हाँ शशि बाबू ठीक बोल रहे हैं। सबको लेकर चलने वाले थे। सबको लेके चलने वाले थे। कहा नहीं, वो जमात के आदमी थे, जमात को लेके चलते थे। किसी जाति विशेष या किसी समाज विशेष के नहीं थे। सब लोगों में उनका उतना ही रिस्पेक्ट था। उनके फास्ट फ्रेंड थे सुरेंद्र सिंह जो यहाँ के एमएलए थे, अनंत बाबू जो मीरगंज के एमएलए थे। ये सब एक ग्रुप था, हर समुदाय के लोगों को मिला के एक ग्रुप बना था। उस पर उनका शिक्षा दी है पांडे जी को, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बड़ा उपयुक्त शिष्य बनाया है आपने। यही सब बात है। अब पुरानी बात यदि कहने लगी आज हालांकि ये सब बातें हमको नहीं करनी चाहिए, हालांकि थोड़ा सा हम राजनीतिक मुद्दा भी थोड़ा छेड़ लेते हैं क्योंकि आपसे जल्दी मुलाकात होती नहीं है। ठीक है, जनसुराज के टिकट पे आप माझी विधानसभा से लड़ने वाले हैं जी। लड़ रहे हैं, हमारा तो काम शुरू हो गया। लड़ ही रहे हैं, का कुछ तैयारी चल रहा है? बहुत लोग हैं, अब हमको कुछ खास विशेष तैयारी नहीं करना है। जी जी। हम चले गए हैं, लोगों में कह दिए हैं कि हम लड़ रहे हैं। अब लोग ही मेरा थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा समझाइए। देखिए, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई जो आप कह रहे हैं। जी जी। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जैसे शशि बाबू जैसे डॉक्टर, इनके जैसा ऑफिसर, विद्वान लोग, मेरे जैसा वकील, यही लोग मिलके देश को आज़ाद कराया था। लेकिन बीच में इन लोगों को थोड़ा सा एल्बो किनारी करके हटा दिया गया और राजनीति एवरेज साधारण लोगों के हाथ में चली गई। प्रशांत किशोर जी का जब से प्रादुर्भाव देश तो आज हुआ, भी आर्थिक गुलामी चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का जब राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ तब से पढ़े लिखे काबिल लोगों को इसके दल में जगह मिली। इस दल में लोग जुट रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, लॉयर, इनके जैसा आईएएस रिटायर्ड, आईपीएस, सिटिंग आईएएस छोड़ के इसमें आ रहे हैं। और सब लोग काबिल लोगों को मिला के एक जमात बनी है और जनता भी इसको बड़ा पसंद कर रही है। करीब करीब 60% भाजपा का वोट हमारे तरफ झुक गया है। तो खाली भाजपा का वोट खींचिएगा? ऐसा भाजपा का वोट जो सिद्धांत के आधार पर, ऐसे हिंदू जो सिद्धांत के आधार पर कभी भाजपा को वोट नहीं देते। आज तक भाजपा को 40% से ज़्यादा वोट नहीं आया है। 60% हिंदू है जो सिद्धांत के आधार पर भाजपा को वोट नहीं देते हैं। इस 60% करीब करीब हम लोगों की तरफ झुक गए हैं, बाकी लोगों की तरफ नहीं जा रहे हैं। राजद का जो एम था और वाई एम करीब करीब हम लोगों की तरफ आ चुका है। एम अब समझ गया है कि लालटेन में तेल बन के हम लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिंदगी भर हम लोग राजद के लालटेन का तेल बने रहे और तेल में रह के लालू जी और उनके परिवार को चमकाते रहे। इवन वाई यादव लोग भी 30-40% उधर से जो पढ़े लिखे समझदार यादव हैं वो एमवाई से बाहर निकल चुके हैं। तो इस बार जनसुराज का मंजर क्या होगा? 150 से 120 सीट हम लोग को आ रही है। सरकार बनने जा रही है। 225 तो नीतीश जी ला रहे हैं जी। अब ला रहे हैं तो देखिएगा क्या हर्ष होगा। ये 40-50 दो निकाल दिया जाए। दो निकाल दिया जाए। 40-50 सीट में ही ये लोग आपस में बांटते रहेंगे। जनसुराज जहाँ देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी जहाँ जा रहे हैं, अंबार, भीड़ का अंबार, लोगों का अंबार, लोग स्वतः खींचे चले जा रहे हैं। सारे लोग उधर झुक चुके हैं। इसलिए जनसुराज पावर में आ रहा है। ये राइटिंग ऑफ द वॉल है, दीवार पर लिखा हुआ है। इतना ही मैं आज कहूँगा, फिर बात होगी और बताएंगे। आज काली प्रसाद पांडे जी का ब्रह्मभोज था और आज यहाँ पे मतलब सारी दलगत द्वेष को भुला के भी आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या मतलब आप लोगों का संबंध था कि आज यहाँ पे पहुँचे? प्रसाद पांडे जी मेरे बचपन से मित्र थे। जी जी। और बड़ा वीर आदमी था और बड़ा सरल और सीधा आदमी था। जी जी। जैसे जो कुछ इधर उधर बोले लोग, बड़ा सरल और दोस्तों का दोस्त। लेकिन लोग तो बोलता है कि बाहुबली थे, गुंडों के गुरु थे। बाहुबली तो हाँ। बाहुबली का मतलब क्या, वो गुंडा को जमीन दखल किए हैं, मकान दखल किए हैं, क्या किए हैं काली प्रसाद? नहीं, मीडिया तो दिखाता है कि गुंडों के गुरु हुआ करते थे। गुंडों के गुरु हुआ करता, मीडिया दिखावे, हमको बतावे ना। मीडिया की जमीन बाहुबली लोग क्या करता है, मकान दखल करता है, ज़मीन दखल करता है, इसका गाड़ी छीन ले, क्या किए काली पांडे? ऐसा कुछ किया उन्होंने? ऐसा कोई कह सकता है? काली पांडे बस काली पांडे। काली पांडे, काली पांडे। हाँ, काली पांडे। आपको बता दें कि श्री बच्चा चौबे जी के सुपुत्र यानी कि विजय कुमार चौबे जी हमारे साथ हैं, पूर्व IAS। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपको।
काली प्रसाद पांडे जी का छवि आपके नज़र में मतलब कैसा है? देखिए, वो मेरे संबंधी थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे गार्जियन थे। जी जी। मुझको उन्होंने बहुत गाइड किया, अभी भी गाइड कर रहे थे। तो उनके जाने से तो मुझे बहुत क्षति हुई है। क्षति मेरे लिए पूरी हो नहीं सकती। बाबूजी के बाद वही रह गए थे जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे हर क्षेत्र में। उनके जाने के बाद ये जो लॉस है, जो कमी है, उसको पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना जी। आज ज़्यादा कुछ बात करना भी उचित नहीं होगा। मिलेंगे फिर सबसे 1-to-1 इंटरव्यू करके लाएंगे, ठीक है? 1-1 घंटा 1.5 घंटा का दिखिएगा लोग।